हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम क्लास नंबर 13 डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज बैंकिंग अवेयरनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मोस्ट टू रिड्यूस डिफॉल्ट रिस्क फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन इज हाई लिक्विडिटी, बी ऑप्शन इज फ्लेक्सिबल डिलीवरी अरेंजमेंट्स, सी ऑप्शन इज मार्केटिंग टू मार्केट, मार्किंग टू मार्केट, डी ऑप्शन इज क्रेडिट चेक्स फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स। And the right option is C, marking to market. Explanation is given market to market. अब marking to market क्या होता है? Refers to daily settling of gains and loss due to change in market value of security. कि जो market value में कुछ changes आते रहते हैं, उसकी वजह से पूरे दिन में daily settling करते हैं, क्या हमें gain हुआ, क्या हमें loss हुआ, due to changes in market value of security. कि market value की वजह से security में क्या क्या changes आए हैं। For financial derivative instruments such as futures contract use marking to market. अब ये वो चीजें हैं डेली जो है जिसमें कि हम गेन एंड लॉस देखते हैं, तो किन में देखते हैं? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following NBFC non-banking financial corporations are engaged in principal business of financing physical assets? तो वो किसमें जो है उनका मेन बिजनेस होता है, प्रिंसिपल बिजनेस होता है। First option is investment company, B option is loan companies, C option is asset finance company, D option is infrastructure finance company. And the right option is C, asset finance company. Explanation, जो एसेट फाइनेंस कंपनी है इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंगेज इन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फिजिकल एसेट्स के लिए डेट कॉरस्पेंड टू प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हेल्प करते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में प्रोडक्शन करने के लिए। लाइक अब आपके जो है फिजिकल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती है? लाइक आपकी मशीनरीज आती है, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, ट्रैक्टर्स, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, पावर जनरेटर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following NBFCs are involved in investing the pooled capital of investors in financial securities? Options are loan companies, B option is CIS NDSI, C option is IDF NBFC, D option is investment company. And the right option is D, investment company. Next question. Fourth question is which of the following companies is engaged in the principal business of financing of acquisition or construction of houses? A option is house loan companies, B option is housing finance companies, C option is HDFC, and D option is none of above. And the right option is B, housing finance company. HFC की कौन सी जो कंपनीज होती है? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जो एंगेज होती है, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही होता है फाइनेंस प्रोवाइड करना फॉर एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही है जो है आपको लोन एक तरह से प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर हाउसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय RBI, all NBFC MFIs should maintain an aggregate margin cap of not more than how much percent? Options are 8%, B option is 9%, C option is 10%, and D option is 12%. And the right option is D, 12%. So as per guidelines issued by RBI, जो RBI ने गाइडलाइंस इशू की है कि सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को मेंटेन करना है मार्जिन कैप ऑफ नॉट मोर देन 12%। 12% से ज्यादा का मार्जिन जो है उनको मेंटेन नहीं करना है। फॉर NBFCs के लिए इश्यूज है, इशू गाइडलाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन NBFC MFI the tenure of the loan must not be less than how many months? Options are 12 months, B option is 24 months, C option is 18 months, and D option is 36 months.
एंड द राइट ऑप्शन इज बी कि जो टेन्योर होता है लोन का वो 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, seventh question is loan disbursed by an NBFC MFI to a borrower with urban and semi-urban household income should not exceed how much amount? कितने अमाउंट से जो है कम नहीं होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आर ₹1 lakh, B option is ₹1,60,000, C option is 2,60,000 and D option is 1,50,000. So the right option is B, ₹1,60,000. Next question, 8th question. Investment of CIC in the equity share in group companies constitute not less than how much percent of its net assets? Options are 60%, B option is 70%, C option is 50% and D option is 80%. And the right option is A, 60%. Next question, which of the following enacted a revised regulatory framework regarding CIC? A option is MFI, B option is SEBI, C option is RBI and D option is none of above. The right option is C, RBI. Next question, what should be the equity participation by NBFCs of IDEF? Options are 50 to 60%, B option is 10 to 20%, C option is 25 to 35% and D option is 30 to 49%. And the right option is D, 30 to 49%. एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन कि जो स्पॉन्सरशिप होती है वो मतलब इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय एनबीएफसी की इक्विटी पार्टिसिपेशन कितना रहता है एनबीएफसी, सो बिटवीन 30 to 49% ऑफ आईडीबीएफ। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी, बैंकिंग अवेयरनेस की कितना आपको हेल्प कर रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो मुझे वहाँ पे लिख दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।